राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये समय के संबंध में जो मेरी चर्चा अभी पहले भाग में हुई थी, आज उसका इस वक्त दूसरा भाग है, जिसके अंदर मैंने वो समय की महत्ता और समय के स्वरूप को हमने अध्यात्म से जोड़ करके देखने की कोशिश की है कि जीवन में समय का क्या क्या उपयोग है, उसकी कैसे उसके मैकेनाइज उसका जो क्या कहना चाहिए मैकेनिज्म क्या चीज़ है, कृत्रिमता तो नहीं कह सकते उसे, उसका जो यांत्रिकीकृत जो तरीका है और जो अध्यात्म का पक्ष है उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। ये इसका दूसरे हिस्से में बताना चाहता। अभी तक तो हमने जो बताया था बिल्कुल प्योर व्यवहारिक था। अब इसका अध्यात्म का पक्ष सुनिए कि समय की स्थिति क्या है। आज के आधुनिक परिवेश में तो सबके पास घड़ियां हैं। प्रायः सबको घड़ी के बारे में मालूम है कि 3 सुई इसमें होती है, एक छोटी होती है, एक सबसे बड़ी सुई होती है जो, और उसके बाद सबसे छोटी सुई होती है। सबसे छोटी सुई, सबसे बड़ी सुई, उसके बाद सबसे बड़ी सुई, इस तरह करके 3 सुइयाँ होती हैं। एक सुई का काम है कि वो पल पल नापती है, मतलब सेकंड को नापती है। सेकंड को नापने के बाद फिर वो जब 1 मिनट होता है तो उससे बड़ी वाली सुई 1 मिनट नापती है। फिर जो बड़ी सुई जो है 60 बार घूमने के बाद वो 1 घंटा नापती है। इस तरह नापते 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 सेकंड, मिनट, घंटा और घंटे के बाद पूरा दिन, दिन के बाद पूरी रात करते करते फिर एक रात हो गई, एक दिन हो गया, एक सप्ताह हो गया, एक पखवाड़ा हो गया, एक महीना हो गया, एक साल हो गया और एक शताब्दी हो गई। इसके बाद युग हो गया, युग के बाद पता नहीं कितना होगा। मतलब सुई का चक्र चलता चला जा रहा। और साथ साथ ये है कि समय का जो लेखन कार्य है, आकलन है, वो ईश्वर के हाथ में है। हम आपको ये बताना चाहते हैं आजकल की जो घड़ियाँ आई हैं, खासतौर से हाथ में बंधी रहती है, उसके टिप 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 होता रहता है, उसके अंदर सेकंडों का मापन होता रहता, लेकिन वो 3 सुई का दर्शन नहीं होता। बहुत बड़े बड़े घरों में अब फैशन के रूप में किसी ने रख रखा है। और नहीं तो दीवार घड़ी एक ज़माने में हमारे समय हुआ करती थी। आप लोगों को मालूम होगा, दीवार घड़ी होती थी, उसके अंदर हर घंटे पर टन 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 करके घुसता था। जब तक घंटा नहीं होता था तब तक उसके अंदर एक आवाज़ आती थी। आप बड़े गौर सुनिएगा, मैं इसी को विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, अन्यथा इस वीडियो को ना सामने रखता। तो उसमें आवाज़ आती है, टक 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 टक। अब टक टक का मतलब क्या है? अंग्रेजी का जो टी है उसको हिंदी में ता कहते हैं। अब क्या है कि तक 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 तक। अब टक टक नहीं, तक 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 तक, अर्थात देखो देखो, ताको 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 ताको, हमको हमारी तरफ देखो। क्या है कि मैं जब जा रही हूँ तो अब दोबारा लौट के नहीं आऊँगी। मैं अब समय को माप रही हूँ और समय को मापते हुए हम युगांतर तक नाप लेंगे। हम अब इस रूप में नहीं आएंगे, हमारा स्वरूप बिल्कुल बदल चुका होगा। हम युगांतकारी हैं, हमारे बराबर संसार में कोई दूसरा मापन करने वाला इस धरती पर नहीं है। और अगर कोई है तो वो तक 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 करके हमको बताता है, हमको ताकने के लिए प्रेरित करता है कि घड़ी घड़ी नहीं है, बल्कि वो हर घड़ी का मतलब बताने के लिए वो हमारे सामने है। तो सबके पास घड़ियाँ हैं। घड़ी को देखते हुए हम लोग का कितना अपना ताकते हैं, मतलब कितना हम अवलोकन करते हैं। हम उस अवलोकन के आधार पर क्या करते हैं, ये सोचने वाली बात है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि इस ताकने की पद्धति में रामचरितमानस का वो उदाहरण सुनिए। जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन्हें मालूम होगा कि जानकी जी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि भगवान राम धनुष तोड़ना चाहते हैं, धनुष नहीं तोड़ रहे हैं। मैं वहीं का प्रसंग ले रहा हूँ और उस प्रसंग की सबसे बड़ी विशेषता इस विषय के साथ जुड़ी हुई, जिसको मैं बताना चाहता हूँ। तो उसमें उन्होंने गोस्वामी जी ने एक वाक्य लिखा है, का बरसा जब कृषि सुखाने, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। इसको दूसरे रूप में, का बरसा जब कृषि सुखाना, समय चूक पुनि का पछताना। अगर समय चूक गया, पानी नहीं बरसा, और नहीं बरसने के बाद क्या है, का बरसा। गोस्वामी जी पूछ रहे हैं ऐसा बरसने से किस काम को? जानकी जी खुद कह रही हैं ऐसे बरसने से क्या फ़ायदा जब पूरी धरती पर सूखा पड़ जाए। सूखे पड़ने के बाद सूखी घास पे पानी बरसा, उसमें पानी चहला मच जाएगा, सब जल प्लावित हो जाएगा, लेकिन हरी घास नहीं बन सकती। तो का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी
पुण्य का पछताने, और जब समय निकल गया तो फिर पछताने से क्या है। हम लोग व्यवहार में कहते हैं कि अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या फ़ायदा जब समय निकल गया, बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, बुढ़ापा निकलने जा रहा, उसके बाद अब मरणोपरांत किस मरणासन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अब हम पछताएं कि भाई उस वक्त कर लिया होता तो बहुत अच्छी बात थी, तो भाई क्यों नहीं किया। किस तक ने आपको मना किया था। ताकने के लिए तो घड़ी तब भी थी, ताकने घड़ी वो युवावस्था में भी थी, ताकने घड़ी 53 में भी है, और 53 और चौथे फन में भी चल रही है। तो इसी के साथ दूसरी चौपाई लिखी हुई है, उसको सुनिए क्या हालत है कि त्रसितवारी जो बिनु तनु त्यागा, त्रसितवारी जो बिनु तनु त्यागा, मुए करे का सुधा तड़ागा, मुए करे का सुधा तड़ागा। कह रहे हैं कि अगर भाई अमृत से भरा हुआ तालाब बड़ा है तो बड़ा है, और प्यास से हम प्यासे हैं, हम प्यासे हैं, हम प्यासे हैं, तड़प रहे। और अगर आप समुद्र के वो नदी के पास नहीं जाते हैं, कुएं के पास नहीं जाते हैं, जलाशय के पास नहीं जाते हैं, घाट के पास नहीं जाते हैं, तो त्रिषित मने प्यासा, वार मने जल, जल से प्यासा व्यक्ति अगर वो त्राहे त्राहे करके मर जाता है तो मुँह करे का सुधा तड़ागा। तो फिर उस वक्त सुधा से भरा हुआ तालाब, अमृत से भरा हुआ तालाब आपका क्या कर सकता, हमारे किस काम का। अब आप वहाँ बैठे बैठे कहिए हमारे किस काम का, तो तालाब तो उठ के आएगा नहीं। जैसे थाली परोसी रखी, उसमें से कोई भी अन्न आपके मुंह में तो जाएगा नहीं, आपको तो काम करना पड़ेगा। तो मतलब जो समय जा रहा है उस समय का अगर आप सदुपयोग नहीं कर लेते हैं, प्यास लगी है, अमृत का घड़ा भरा हुआ है, उसको नहीं स्वीकार कर लेते हैं, तो ऐसे प्रायश्चित करने से क्या लाभ। तो उसी समय जब वो यह इतना कहने के बाद उन्होंने जानकी जी क्या करें, और इतना कहने के बाद जानकी जी ने कहा कि जा पर जय कय सत्य स्नेहु, सोत ही मिलहि न कछु संदेहु। ये कह करके वो जानकी जी कहते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है कि जिसका सत्य स्नेह होगा, जिसको मन से, वचन से, कर्म से जिसने किसी को प्यार किया होगा, उसको उसका फल जरूर मिलेगा। तो हम इस कथा को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। उसी समय भगवान राम को उन्होंने गुरु विश्वामित्र ने कह दिया, उठहु राम भंजऊ शिव चापा, उठहु राम भंजऊ शिव चापा, हमेटहु जनक केरी परितापा। जनक का जो संताप है, प्रताप है, उसका तुरंत मिटाइए और तुरंत धनुष तोड़ दीजिए। उस वक्त क्या था, जो जानकी जी की माता जी नैना थी वो बहुत दुखी थी। उसमें लिखा हुआ बहुत बड़ी बात। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर समय निकल जाने के बाद आपने प्रायश्चित किया तो आपके प्रायश्चित का कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा, कोई मूल्य नहीं हुआ, और रोना गाना जिंदगी भर मचा रहेगा। आप यही तमाम सारे देखिएगा, ऐसे कभी कभी स्वजन परिजन होते जिनके बारे में आप बहुत अनुरागी चित्त होते हैं, लेकिन कभी उनके पास कभी नहीं जाते हैं। और जब आपको ये संदेश मिलता कि हाँ अब वो नहीं रहे, हाँ तो बड़ी तड़प पैदा होती है कि अगर उस वक्त मिल लिया होता, जरा सा पैर दबा लिया होता, या उनके सिर पर हाथ रख भेज दिया होता, तो शायद बड़ी बात होती। अब ना माँ मिलेंगे, ना बाप मिलेंगे, ना स्वजन मिलेंगे, ना परिजन मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा। अब दुख के साथ जीना पड़ेगा। यही स्थिति आपके समाज में सब तरफ व्याप्त है। इसी तरह जैसे जानकी जी को और अफसोस हो रहा कि भाई हनुमान जी यहाँ से लौट कर आए हैं, उन्होंने भगवान से सब सारी बात बता दिया कि सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनाई कहे भली दीन दयाला। भैया भगवान, अब ये सीता जी की कथा कहने की कोई फायदा नहीं है, और भलाई इसमें बिल्कुल नहीं। तो क्या करना चाहिए, निमिष निमिष करुणानिधि कली चलिए वेग, चलें बेग, निमिष निमिष करुणानिधि जाए कल्प संबीत, बेग चलिए पर आनिए भुजबल खल दल जीत। आप जल्दी से चलिए और भुजबल अपने भुजाओं के बल से राक्षसों को जीत के लाइए। मतलब विलम्ब नहीं करना है। तो जब आपका जो लक्ष्य निर्धारित हो जाए, जो समय निर्धारित हो जाए, जिस समय को अगर आप मैनेजमेंट के हिसाब से उतना सही कर लेंगे, तो आप ये देखिए सारे प्रमाण बताते हैं कि जिसने अभी अपने आप को धोखा दिया, जिसने अपने आप को धोखा दिया, अपने आँख में धूल झोंका, या दूसरों की नज़र में उसने सोचा कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन सच्चाई है उसने अपना समय बर्बाद किया, वो जीवन भर पछताएगा, पछताना ही पड़ता। हम भी अपने जीवन में
बहुत से ऐसे कांड हो गए जिसके बारे में बताऊँ तो पूरी किताब लिखी जा सकती है कि मैं सोचता रह गया और काम नहीं हुआ, आखिर में वो मुझे हाथ मसलना पड़ा और उस जीवन से सदा के लिए संबंध संसर्ग कहना चाहिए वो उसका जो व्यवहारिक पक्ष है वो मिट गया। तो मेरी भावनात्मक जो परिचय सिर्फ ये है ये रामचरितमानस का एक कथन ये बताना चाहता है कि कम से कम जैसे कृषि सूख गई, उसके बाद पानी बरसा तो क्या फ़ायदा, गंगा अमृत से भरा हुआ तालाब किस काम का। यदि बस इसी बात को हमने अपने अपने एक भजन में लिखा। जो भजन की लाइन सुन लिए, परखत परखत तृपन गवायो, गिनत गिनत हर साल, रे मनुआ परखो ना वही काल, रे मनुआ परखो ना वही काल। परखत परखत तृपन गवायो, गिनत गिनत हर साल। परखत परखत तृपन गवायो, गिनत गिनत हर साल। 3 पन कौन से? बचपन, युवा और तीसरा पन मैंने वानप्रस्थ। तो 53 गवायो, गिनत गिनत हर साल। आधी उम्र विलासीय बीती, आधी उम्र विलासीय बीती, आधी आधी में टाल, रे मनुआ परखो ना वही काल। तो हमने अपने मन को समझाया। ये हमने सन 70 में लिखा था ये भजन। 70 का भजन आज बता रहा हूँ आपको। 30 साल वो और 22 ये, पूरे 52 साल हो गया इसकी आयु लिखे हुए पद की। तो उस वक्त मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग कहते थे कि राम को भजन, अरे अभी समय कहाँ है, अभी तो जवानी है, अभी खेलो खाओ कूदो, 4 दिन की ज़िंदगी, फिर अंधेरी रात। तो जब बढ़ापा आएगा राम भजन करना होगा तब करेंगे। तो हमने लिखा था कि 3 पन बीत जाने के बाद फिर अब पछताने से क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। यही बात अभी मेरी जो दूसरी पुस्तक निकली उसके अंदर भी हमने ये लिखा कि रे मनुआ चला चलेगी सोच, एक दिन अइहें गमन सनेसवा, एक दिन अइहें गमन सनेसवा, रे मनुआ चला चलेगी सोच। हे मन तुम ध्यान से सुनो, एक दिन तुमको यहाँ से धरती छोड़ने का समय आएगा और बुलाने आएगा कोई, तब आपको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उससे पहले क्या करना है, जो आपने टारगेट बनाया है, जो लक्ष्य बनाया है, जिस समय का सदुपयोग करना है, उन सभी समय का सदुपयोग आप अपने जीते जी अपने सामने, और साथ साथ जब तक आपके ये सारी इंद्रियां शिथिल नहीं हुई हैं, आँख नाक कान मुंह दिल दिमाग सब कुछ काम कर रहा, तो आप जल्दी जल्दी सब कुछ कर डालिए, निपटा लीजिए। अदरवाइज एक ही झटका लगेगा और पता नहीं चलेगा कि आज क्या हुआ, यही हो जाएगा। जानते क्या, एक हमने एक भजन लिखा, उसमें लिखा है कि प्रात होत मुनि प्रात होत जा दिन सुगना तन से जई हैं, जिस दिन वही समय के बाद, जा दिन सुगना तन से जई हैं, ता अरे जगत बांधु भौचक होई तक हैं, जगत बांधु भौचक होई तक हैं, सुख बुगाए कुछ कहीं हैं, जा दिन सुगना तन से जई हैं। समय निकल रहा, समय के साथ जिस बहुत सुगना तुम्हारा आत्मा राम निकल जाएंगे, उस वक्त तो क्या होगा कि पास पड़ोस के लोग सब लोग अरे अभी तो दिखाई पड़े थे, अभी तो रायश्याम को हमने देखा था, अभी तो उनको फलाने को देखा था, क्या हुआ, अब तो वह दिखाई नहीं पड़े। तो सुख बुगाए कुछ कहीं है। प्रात होत, फिर क्या करेंगे, प्रात होत दिन ढले से पहले मरघट तक ले गई हैं, प्रात होत दिन ढले से पहले मरघट तक ले गई हैं, चिता बनाए फूंक हैं तो को, चिता बनाए फूंक हैं तो को, विप्रन भोग कर रही हैं, जा दिन सुगना तन से गई हैं। और इसी के साथ हमने एक और पद लिखा, उसमें भी बैराग का चित्रण दिखा रहा हूँ क्योंकि ये दूसरा स्वरूप है इस समय का। रे मनुआ चला चली की सोच, रे मनुआ चला चली की सोच, पड़ा रही सब माल खजाना, हुई है नोचम नोच। जितना कुछ आपने धन कमाया है सब कुछ सबके लिए किया है, आखिर में मरने के बाद सबसे पहले पूछी जाएगी हुंडी कहाँ है, पैसा कौड़ी जहाँ जमा किया तो सब क्या है, कागजात सब क्या है, मुर्दा एक जगह पड़ा हुआ और युद्ध अलग चल रहा। तो कह रहे हुई है नोचम नोच,
ये मन में चला चलेगी सोच। आप अपना समय के रहते हुए अपना समय अगर निश्चित रूप से परमार्थ चाहते हैं, पुरुषार्थ करते हुए परमार्थ चाहते हैं, तो अपने जीवन में समय को बांटिए। जैसा कि उस सज्जन ने मुझसे पूछा था, मैं उन सज्जन को पूरी तरह से बता देना चाहता हूँ कि समय का बंटवारा करते समय ध्यान रखिए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य के साथ साथ किस किस का कल्याण चाहते हो, उस कल्याण में क्या आपने अपना कल्याण छिपा हुआ, यदि छुआ है तो बिना किसी संकोच के मन से करते रहिए। दुनियादारी ऐसी है कि वो आपका पीछे से गिरा मन पकड़ेगी, गर्दन पकड़ के खींचेगी और आपका काम नहीं होने देगी। लेकिन आप अगर सावधान हैं तो समय अगर सावधान है तो उपयोग कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि राय श्याम राधे ने आपको बहुत कुछ बता दिया, जो कुछ अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, और संदेश भी दे दिया कि जैसे कई बार हो जाता है परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, जब कभी किसी के प्रति ज़्यादा आपका राग अनुराग होता, जिसके प्रति बहुत नाम जपते रहते हैं, अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है या उसका आपके जीवन से ओझल हो जाता है तो बहुत कष्ट होता है। तो समय रहते आपसे मिल लीजिए, व्यवहार बढ़ा लीजिए, हाँ ना जो कुछ करना है कर लीजिए, मौका मिले तो गले मिल लीजिए। फिर बाद में फिर कौन किसका कौन किसका सब कुछ केवल एक चित्र के अंदर छपा रह जाएगा। उस चित्र को देख करके लोग 2 मिनट का मौन में रखेंगे, कोई वो भी नहीं रखेगा। कोई ये पूछेगा हाँ है हाँ हाँ कहकर छोड़ देगा, कुछ लोग माला पहना देंगे, कोई लोग फूल फेंक देंगे, नहीं तो भी चले जाएंगे। तो हमारा मतलब मैंने बिल्कुल प्रारंभ से लेकर अंत तक का कह दिया। और सबसे बात ये बता दी कि टक 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 अपने जीवन में वो घड़ी की जो चाल है उसको ताकिए 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 ताकिए, और ताकने के बाद समय को पकड़ने की कोशिश करिए, समय का सदुपयोग की कोशिश करिए, यही आपके काम आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सबको हृदय से नमन करता है। यदि आपको अवसर मिले तो इसको सब्सक्राइब करिए। मेरी तरफ से कोई अप्रिय बात हो गई हो तो मैं उसके लिए हृदय से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हमने जितनी बात कही उस सब आपके मन मस्तिष्क को विचारों के रूप से समझाने के लिए है। और वो अध्यात्म का पक्ष भी है, वैराग का पक्ष भी है, और यथार्थ कदम उठाने का भी पक्ष है। उन सभी पक्षों को स्वीकारते हुए आप भगवान को स्वीकार कीजिए। हमारा अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी तरफ से आपको हृदय से नमन, सादर नमन, सादर नमन। राधे श्याम आप सबको प्रणाम करता है। जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय श्री राम।